रहे न्यूज 21 में हूं आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। बात करें दिल्ली की या तो बात करें राजस्थान की राजधानी की, हम बात करें कहीं की भी बात करें, बारिश का जो मौसम है अभी सबने कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा जीना भी बेहाल कर रखा है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से जो आए दिन जो हादसे होते जा रहे हैं, हादसे की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। चलिए हम बात करते हैं साथ ही साथ अगर हम बात करें अलग अलग जिलों की बारिश की, तो हर जिले की अगर जो हालात एक तरह से कह सकते हैं जलमग्न हो रहा है। पूरे प्रदेश में जिलों से जनहानि और नुकसान की सूचनाएं जो हैं वो सामने आ रही है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं राजसमंद की, तो यहाँ पर भी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है लगातार हो रही बरसात को लेकर। हमारे साथ हमारे राजसमंद से हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे जानेंगे कि फिलहाल बारिश की क्या हालात है और किस प्रकार से जो प्रशासन है उन्होंने तैयारी कर रखी है। प्रमोद, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि क्या हाल है राजसमंद के, सीधी सीधी बात। मैडम, हाल ही राजसमंद में बिना रमझिम बारिश, ऐसा कोई बारिश का माहौल नहीं है। फिर भी राजसमंद एसपी ने एक कमेटी गठित की है जिसमें 20 लोगों को के आपदा किसी भी प्रकार को लेकर एक कमेटी गठित की गई। फिलहाल हाल ऐसा कोई बरसात नहीं हो पाई है जिससे बरसात हाल ही में नॉर्मल है। ऐसा कोई विषाद डूबने या जलमग्न ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। व्यवस्थाएं नहीं की गई है, पर प्रमोद जिस तरीके से मॉनसून सीजन है आप देख ही रहे हैं कि बरसात भले ही अभी राजसमंद में नहीं हुई हो प्रमोद, पर आने वाले समय में बरसात होगी, तो क्या उसको लेकर कुछ प्रशासन ने कुछ अलर्ट किया है लोगों को, किस खास तरीके की सुविधाएं कर रखी हैं, तैयारियां पूरी कर रखी हैं अगर हैवी बारिश हो जाए? क्योंकि अगर मैं बात करूं राजधानी की, जयपुर की मैं बात कर रही हूँ, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं और उसके वजह से प्रमोद आपने सुना ही होगा कि आज जयपुर में बहुत बड़ा हादसा हो गया, बेसमेंट में पानी भर गया है, 7 लोगों की अलग से मौतें हो गई हैं, और दिल्ली का बेसमेंट हादसे वाली आपने खबर सुनी होगी। तो इस तरह से क्या इंतजाम किए गए हैं राजसमंद में? जी मैम, हाँ, इस मामले को लेकर कलेक्टर और एसपी ने इसकी मीटिंग भी रखी गई और प्रशासन ने लोगों को अवगत भी करा रखा है कि मानसून को लेकर अलर्ट, मतलब लोगों को जागरूक भी कर रखा है। हाल ही फिलहाल में प्रशासन ने इस मामले को लेकर काफी अलर्ट है। पर ऐसा मानसून बारी आया नहीं है मैम, इसलिए कि मानसून प्रशासन किसी भी मामले को लेकर अलर्ट है पूरा पे। अलर्ट है कहने का मतलब है कि तैयारियां एक तरफ से प्रमोद आप कहना चाह रहे हैं कि फिलहाल अभी रखी गई है, आपका कहने का ये मतलब है। प्रमोद, मैं साथ साथ जानना चाहूंगी जी कि जी 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 प्रमोद, मैं ये जानना चाहूंगी कि साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है राजसमंद में? राजसमंद जिले की अगर हम बात करें, कैसी व्यवस्था है वहां पर? नालों की अगर हम बात करें, सीवरेज की बात करें, नगर पालिका की भूमिका कैसी है राजसमंद में, मैं ये जानना चाहूंगी। नहीं मैडम, नगर पालिका की इस मामले में सफाई को लेकर काफी लापरवाहियां हैं मैम। आपको कई ऐसे चीज बता सकते हैं कि सफाई को लेकर इनकी बहुत ही बड़ी लापरवाही है। कहीं नालियां चौक हो रही है, तो कहीं नहरों का पानी चौक हो रहा है। इतनी गंदगी उन लोगों में भरी हुई, इसमें लेकर और प्रशासन अलर्ट नहीं है। नालियों में कीचड़ कई रोडों पे बबेस रहे हैं, कई रोडें टूट रही हैं। ऐसे कई हालात बिगड़े हुए हैं राजसमंद नगर पालिका, नगर परिषद के। इस मामले को काफी प्रशासन गंभीर तौर से नहीं देख पा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि कई लोगों ने इसकी आवाज भी उठाई है, फिर भी प्रशासन एक दिन काम करता है, वापिस नींद सो जाता है। मैम, ये एक पिछले इसको लेकर काफी परेशान भी है लोग और प्रशासन इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। प्रशासन इस तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है, पर आपको पता होगा कि यही जो जिस तरीके से आपने दिखाया कि प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे नहीं है, और ऐसा ही यही एक कारण था। आपने सुना होगा कि अगर हम बात करें दिल्ली की बात करें और जयपुर की बात करें, यही अनदेखी की वजह से प्रमोद इतना बड़ा हादसा हो गया था। इसी बीच मैं जानना चाहूंगी कि कोचिंग और लाइब्रेरी जो बेसमेंट्स में है उनको लेकर प्रशासन अब किस तरीके के एक्शन मोड में है? क्योंकि ये सवाल प्रमोद मैंने आपसे इसलिए किया है क्योंकि 2 हादसे सेम तरीके से हो चुके हैं। मैं दिल्ली और जयपुर की बात कर रही हूँ। जी, या फिर मैडम एक बात भी कहा जाए कि राजसमंद और नाथद्वारा की अगर बात करें तो प्रशासन लोगों को परमिशन नहीं देता है बेसमेंट बनाने की। बेसमेंट भी बना देते हैं और उसके अंदर पानी भी भर जाता है। काफी इस मामले को लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है, मेरे को नजर आ रहा है। पर अभी देखा जाए प्रमोद, अगर हम बात करें लाइब्रेरी और बच्चों को लेकर, प्रशासन जो है उसने थोड़ा सा कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाया है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक हफ्ते भर में अगर हम बात करें, दिल्ली की खबर आई है, जयपुर की खबर आई, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हुआ है।
आपके वहाँ के क्या हालचाल हैं इस चीजों को लेकर? किस तरीके से प्रशासन एक्टिव है, मैं ये जानना चाहूंगी, कैसी एक्टिविटी है वहाँ की? मैडम अभी जो बरसात के मासूम को लेकर प्रशासन काफी एक्टिव मोड में भी है। पर मैडम अगर लाइब्रेरी इनको लेकर भी काफी एक्टिव है। पर अगर हम जो आम जन की सुविधा है, जैसे बिल्कुल। पानी है, सड़क है, इन लोगों की प्रशासन किसी प्रकार की अलर्टमेंट नहीं है। आपको ये भी बताते हैं कि इन लोगों को कई लोगों ने शिकायतें भी दर्ज कर रखी हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, पानी को लेकर लोगों के घरों में भी आ रहे हैं। हाल ही में सुखाड़िया नगर में एक जो लेटरिन का पानी है वो काफी रोडों पे आ रहा है। उनको लोगों ने काफी प्रशासन चेयरमैन को भी अवगत कराया, फिर भी ऐसे प्रशासन नहीं सुन पा रहा है। प्रशासन नहीं सुन पा रहा है। प्रमोद, बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि जो मूलभूत सुविधाएं, आपका कहने का मतलब ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही लोगों को मुहैया नहीं हो रही। गर्मी के टाइम की अगर हम बात करें, हमने काफी खबरें जो है राजसमंद से भी सुनी थी कि लोग अपने पैसों से टैंकर भरवा रहे हैं। अब बारिश का मौसम आ गया है तो जो पानी है, सीवरेज की बात करें या पीने का, जो भी बारिश का पानी है वो सड़कों पर आ रहा है। फिलहाल प्रमोद, आला अधिकारियों का, जो उच्च अधिकारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहे हैं अपने अपने? अगर जगहों की बात करें, किसी पार्षद से या किसी विभागीय अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है कि अगर बारिश ज्यादा होती है, काफी सारे नुकसान होते हैं छोटे जगहों पे, अगर हम देखें, यानी गांव दराज की मैं बात कर रही हूँ, तो घर गिर जाते हैं, उसकी वजह से काफी परेशानी। तो किस तरीके से अलर्ट है, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे। कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मैडम इस मामले को अगर देखा जाए कि लोगों के प्रशासन को आ जाने से, एप्लीकेशन देने से लोगों के पांव घिस जाते हैं, फिर भी प्रशासन अलर्ट नहीं हो पाता है मैम। और कई लोगों को कहना है, मैंने नाथद्वारा नगर पालिका चेयरमैन को भी अवगत कराया, आयुक्त को भी। आयुक्त तो मिलने से ही बेहाल है, लोगों को आयुक्त नहीं मिल पाता है, तो लोगों की समस्या कहाँ सुनी जाएगी? लोगों से चेयरमैन आयुक्त मिल ही नहीं पाते हैं, उनको दिन पे दिन ऐसे टाले देते हैं, तो लोग कैसे मिल पाएंगे? गाँव खेड़े की दूर दूर की बात रही, स्थानीय सिटी और नगर परिषद की ये हाल है मैम। तो गांव तो एक दूर की बात रहेगी, वहां के लोगों को काफी समस्याओं का झेलनी पड़ रही है, करना पड़ रहा है। क्योंकि बिल्कुल प्रमोद, आपने जैसे कि बिल्कुल सही कहा कि गांव की तो बहुत दूर की बात रही। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में ही सफाई कर्मचारी की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। इसी से मैं जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बात करें नगर पालिका की तो अनियमितताएं सामने आ रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी, जैसे कि हम सब जानते हैं, हड़ताल पर है। प्रमोद, सफाई व्यवस्था तो ऐसे ही चरमरा चुकी है। जी प्रमोद। मैडम सफाई कर्मचारी भी, जी हाँ, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, फिर कि उसके बावजूद भी मैडम कई जगहों से लापरवाही। हाल ही पूर्व में अपने इस खबर को एक प्रकाशित की थी, जिसको लेकर खबर प्रकाशित की थी कि जो नगर पालिका ने, उस आदमी ने सफाई की आवाज उठाई थी, तो नगर पालिका ने उसका घर की दीवार की छत, जो बैठने की जो चौथरी होती है, उसको नगर पालिका जोश में आकर उस आदमी ने मीडिया में आवाज उठाई, तो उसके बाद ही उसका चबूतरा तोड़ा गया नगर पालिका। उसका आक्रोश, उसको बोला, आवाज बंद करने के लिए लोगों ने, नगर पालिका ने उसका चबूतरा भी तोड़ दिया था पूर्व मैडम। ये एक करीबन 15-20 दिन का मामला है मैम। तो उन्होंने उसका आवाज उठाना ऐसे आदमी को। जी जारी रखिए प्रमोद। जी मैडम, तो ये हालात ऐसे हैं, अगर कोई आदमी नगर पालिका के खिलाफ आवाज उठाता है तो प्रशासन उनको उनके घर की जो चबूतरे हैं उनको तोड़ के, धमका के उनकी आवाज को बंद किया जाता है, बल्कि उनका काम नहीं किया जाता है। काम नहीं किया जाता है। करोड़ों रुपए के बजट कह सकते हैं प्रमोद पास हो रहे हैं, जनता के नाम पर पास हो रहे हैं, पर जनता तक पहुंच नहीं पाते। आज ये दूसरी बार मैं इस बात को कहना चाहूंगी कि दूसरा बजट जब तक जारी हो जाता है, कहने का मतलब सालों साल बीत जाते हैं, पर पहले बजट का जो एक्चुअल पैसा है जो जनता के लिए होता है वो उनको मिलता तक नहीं है। फिलहाल प्रमोद, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक जितनी भी हमको जानकारियां दी है, पिछली खबर की भी जैसे हम बात कर ले या इस मुद्दे की हम बात कर ले, तो काफी आपकी प्रशंसा हम करना चाहेंगे कि हर खबर को आप प्रमुखता देते हैं और काफी मेहनत से आप जनता तक जो मुद्दे हैं, हकीकत है, पहुंचाते। फिलहाल के लिए प्रमोद, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी तमाम जानकारी के लिए। आगे भी बने रहिए हमारे साथ। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता प्रमोद जोशी, जिन्होंने राजसमंद से, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर हमें तमाम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से राजसमंद के जो हाल है, उन्होंने बताया कि फिलहाल वहां पे बारिश नहीं हो रही है, पर कहीं जगह कुछ व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और कहीं जगह अनदेखी की जा रही है। सफाई कर्मचारियों की से जुड़ी उन्होंने बात की कि जिस तरीके से भी हड़ताल पर हैं सफाई कर्मचारी, और काफी सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। और उनके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अनदेखी जो है
विभाग की अगर देखा जाए, नगर पालिका की अनदेखी सामने आ रही, क्योंकि सड़कों की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से प्रमोद ने बताया कि सड़कों की व्यवस्था चरमराई हुई है और छोटी छोटी जो बुनियादी चीजें होती हैं। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।